से आज की जो घटनाएं आप सभी के बीच में जो है सुनाने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप भी शर्मसार हो जाएंगे कि क्या क्या रिश्ता जो है कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली घटना है। जी हाँ दोस्तों, एक ससुर, जी हाँ एक ससुर जो कि अपने ही पुतोह से अवैध संबंध बनाता है, वो इतना बेहतर तरीका से, इतना शानदार तरीका से, जिसका कोई मतलब कह ही नहीं सकता है। जी हाँ, वैसा ही कुछ घटना आप सभी को मैं आज सुनाने वाला हूँ। कहा जाता है कि मतलब पिता जो है, ससुर जो है पिता के समान होते हैं, बाप के समान होते हैं, लेकिन एक ससुर ने ऐसा हैवानियत का काम करता है एक अपने ही पुतोह के साथ, सगे पुतोह के साथ, जिसकी सच्चाई सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसा मतलब घटिया और वारदात हरकत कर सकता है। ऐसा ही कुछ घटना पे आधारित आज सच्ची घटना आप सभी को सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, एक महिला होती है, महिला जो है मुंबई में रहती है, मुंबई में अपने पति के साथ रहती है, हंसते खेलते परिवार, और छोटा सा बिहार के ही रहने वाली एक महिला मुंबई में जाती है। मुंबई जो है पति बिजनेस करता है, बिजनेसमैन था, उसके साथ जो है वो रहती है, मुंबई में ही रहती है। काफ़ी दिन होता है, एक महीना, 2 महीना, साल, मतलब देखा जाए तो साल भी बीत जाता है। साल बीतने के बाद जो है कुछ दिनों के बाद जो है मतलब पति जो होता है बिजनेस छोड़ के आने का मतलब बिजनेस छोड़ के कोई कैसे आ सकता है। अब बिजनेस खड़ा कर लिया है तो बिजनेस छोड़ के भी नहीं आ सकता है। मतलब तमाम चीज़ें के बाद जो है पत्नी को मतलब रिजर्वेशन का टिकट करवा देता है और पत्नी को बोलता है कि तुम जो है चले जाओ घरे और हम जो है बाद में आएंगे। जी हाँ, जब छुट्टी मिलेगा तब आएंगे। लेकिन बिजनेसमैन को आप लोग भी जानते हैं, बिजनेसमैन को आखिरकार छुट्टी मिलता ही कहाँ है, आप लोग भी जानते ही होंगे। मुंबई का वो बिजनेसमैन था, बिहार से जाकर वहाँ बिजनेस करता था। होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि घर में जो है पुतोह जो है आती है। पुतोह काफ़ी खूबसूरत और जो है बेहतर, मतलब देखा जाए तो चेहरे से आप लोग देखने के बाद मतलब कहेंगे कि नहीं, मतलब शानदार और बेहतर और खूबसूरत जो है वो पुतोह रहती है। उसकी हरकत कुछ ऐसा होता है कि पुतोह जब घर पे आती है तो 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, मतलब कुछ महीने बीतता है, घर पे ही रहती है। घर पे रहने के बाद जो उसका ससुर जो होता है, जो मतलब गलत हरकत करना शुरू कर देता है अपने ससुर के साथ, पुतोह के साथ, अपने पुतोह के साथ, मतलब तरह तरह का हरकत। जब घर में जब पुतोह रहती है तो डायरेक्ट बिना बताए, आप लोग बताइए क्या ससुर जो है बिना बताए घर में कोई घुस सकता है? कभी नहीं। लेकिन वो ऐसा ससुर जो कि बिना बताए जो है पुतोह के घर में घुस जाना, बोलना कि तुम मेरे साथ जो है ऐसा, मतलब इस हद तक ससुर तो ससुर ही है, लेकिन देवर भी मतलब इस तरीके का हरकत करने पे उतर जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी घटना आप सभी को बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक ऐसा ससुर जो कि अपने ही पुतोह से अवैध संबंध बनाना चाहता है, मतलब 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार जो है वो प्रयास करता है। महिला जो है वो पूछ जाती है कि मेरे साथ ससुर आखिरकार करना क्या चाहता है। उबियाने के बाद जो है पति को वो फ़ोन लगाती है। पति को जब वो फ़ोन लगाती है, लड़का का ये भी बताया कि लड़का जो है जब शादी उस महिला से होता है तो लड़का का कोई भी मर्जी नहीं रहता, उसका पिता ही करवाते हैं। लड़का जो है, लड़की जब फ़ोन करती है अपने पति को, जो मुंबई में रहता है, बिजनेस करता है, उसके पास फ़ोन लगाती है और कहती है कि आपके पिताजी मेरे साथ जो है ऐसा हरकत करना चाहते हैं। तो जो है पति जो है दोस्तों, एक ऐसा पति जो कि पति भी बोलता है कि वही शादी करके, वही हम मेरे से जो है ज़बरदस्ती वो शादी करवाए हैं, वो कुछ चाहे जो भी कर सकते हैं। एक ऐसा पति का जो है बयान आता है। पति जब बात करता है तो मतलब देखिए, आखिर पति अगर ऐसा बयान दे रहा है तो क्यों दे रहा है। दरअसल जो है लड़का जो है घर पे बताता है, जब 1-2 दिन पत्नी बताती है कि मेरे साथ ऐसा आपके पिताजी करना चाहते हैं, तो वो जो है फ़ोन करता है और अपने जो है पिताजी से बताता है, भाई से बताता है कि ऐसा हरकत आखिरकार क्यों करते हो, तो डांटता है, इसे मतलब डांट देता है। तो पति भी गुस्से से हो जाता है। जब पत्नी बोलती है कि मेरे साथ ऐसा करना चाहता है तो पति भी गुस्से में बोलता है कि जो भी करना है वही करेंगे, हम नहीं शादी करके लाए हैं, वही शादी वो अपनी मर्जी से कराए थे, वही लाए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब गुस्से में पति का भी ऐसा बयान आ जाता है। ससुर जो होता है, जो पूरी तरीक़ा से उसका जो है मतलब देखा जाए तो पूरी जवानी का जो है मज़ा लेना चाहता है। आखिरकार एक ऐसा हब्सी ससुर दोस्तों, मतलब इस तरीके का हरकत करना वो चाहता है उसके साथ, वो महिला के साथ। महिला बेबस हो जाती है 1-2 दिन, कई बार, 1-2 बार नहीं बल्कि ससुर जो है कई बार जो है उसके साथ संबंध भी बना चुका है। जहाँ 1-2 बार नहीं, बोलता था कि जो भी तुमको चाहिए हम देंगे, हम खुश करेंगे तुमको, जो है जो भी चाहिए, कुछ का भी कमी हो पति से नहीं मांगना है, तुम मेरे साथ 1 बार कर लो, 2 बार कर लो। लेकिन इसी करते करते वो कई बार जो है ज़बरदस्ती कर चुकता है। उसके बाद जो है दोस्तों वो तो करता ही करता है, बाकी ससुर मतलब उसके साथ ही साथ देवर भी करता है। मतलब कह सकते हैं कि बड़ा भाई जब बाहर में है तो पिता और उसके छोटे बेटे मतलब दोनों मिलकर बेहतर तरीक़ा से उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाता है, शारीरिक शोषण करता है।
और दोस्तों जब इतना हरकत देखने के बाद, भैयात और घटिया हरकत देखने के बाद, ससुर को इतना घटिया हरकत देखने के बाद जो पुतोह जो होती है अपने सास से कहना शुरू कर देती है। और सास का ऐसा हरकत देखिए कि सास जो है बोलती है कि आखिरकार सूते में क्या हो जाएगा। मतलब एक ससुर जिसे माँ का दर्जा दिया जाता है वो उसके मुंह से ये सुनना कहाँ तक सही है। कितना मतलब अजीब सा लगता है कि एक मतलब पुतोह का, एक सासू माँ जिसे पुतोह बेटी की तरह पालती है, बेटी की तरह मानती है, उसके मुंह से जो है ये आवाज़ आ रहा है कि मेरा पति जो है ऐसा ही है। वो सबके साथ करते हैं, कई महिलाओं के साथ कर चुके हैं। और हम मतलब पत्नी जो तमाम बयानें जो मीडिया के बीच वो लड़की जो आकर दी है, जिसे सुनने के बाद आप भी चैन हो जाएंगे। वो लड़की जो है सारी बयान जो है मीडिया में देती है, उबिया कर जो है मीडिया में देती है। पटना वो आती है, एक महिला विकास मंच में वो सारी बयानें अपना जो सुनाती है, उसे सुनने के बाद जो है आप भी हैरान हो जाएंगे। तमाम बयान जो बताई है उसमें बताया जा रहा है कि ससुर मेरे साथ कई बार ज़बरदस्ती भी कर चुके हैं, कई बार घर में हिल जाते थे, घर में हिलकर कई बार कर देते थे। देवर भी साथ साथ भी करता था। मतलब गांव घर, मतलब घर का पूरा, मतलब देखा जाए तो घर का पूरा परिवार जानते भी थे। मेरी सास जो है वो भी जानती थी। उसको जब हम सुनाने जाते थे तो वो बोलती थी कि ये एक दो नहीं, ये कई महिला के साथ कर चुके हैं। क्या हो जाएगा एक रात सुनने में, क्या हो जाएगा। एक मतलब सास के मुंह से ऐसा शोभा देता है क्या? बिल्कुल ही ऐसा शोभा नहीं देता है। आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट करें। एक बेहद लाचार बहू को सास भी सपोर्ट नहीं करती है, और ससुर जो है, ससुर का ऐसा हरकत मतलब हर दिन देखा जाए तो मतलब उसी चीज़ों पे जो है वो उतारू हो जाता है, और हर दिन चाहता है कि बस मतलब अपने बहू के साथ जो है सोए और संबंध बनाए। एक दो बार तीन बार, मतलब देखा जाए तो बहू का जिस तरीक़ा से बयान आया है उसमें बोली है बहू कि मेरे साथ जो है वो कई बार संबंध बना चुके हैं। जब दोस्तों कहते हैं कि जब अन्याय होता है, जब कहावत है ना कि जब पापियों का जो है अंत होता है, घड़ा जब फूटने लगता है, जब वो लड़की जो है इस चीज़ को, इस हरकत को काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद जो है बर्दाश्त नहीं करती है, तो लड़की कुछ ऐसा कर देती है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, लड़की जो है सब सारा चीज़ छोड़कर जो है आ जाती है पटना, और पटना में जो है अपने सारे बयानों को बताती है कि मेरे ससुर जो है मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं, और कई बार मेरे साथ किए भी हैं। उनका ऐसा ही पेशा ही है, उनके बेटे के पास फ़ोन करते हैं तो उसी तरीके का बोलते हैं कि वही लाए हैं, वही जो भी कर सकते हैं वही करेंगे। मतलब इस तरीके का बयान जो सुने ना, मतलब कहा कि नहीं, रिश्ता मतलब सच में शर्मसार हो गया। एक बार नहीं बल्कि कई बार किए हैं और करना चाहते हैं। मतलब एक ससुर का इतना घटिया और वाहियात हरकत देखने के बाद कोई भी हैरान हो जाएगा। ससुर इस तरीके का यहाँ तक की ऑफ़र भी देता था, बोलता था कि मेरे साथ रहो, मेरी बन जाओ, मतलब तुमको जो है रानी बना के रखेंगे। मतलब रानी बना के रखेंगे, मतलब बेटी जैसी बहू को रानी बना कर रखेगा, उसके साथ जो है शोषण करेगा, शारीरिक संबंध बनाएगा। मतलब पूरी जवानी का जो है हवस मिटाने का वो बुढ़ा का शौक़ था। बुढ़ा का शौक़ जो है मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं हरकतें जो है पार कर रहा था, और इतना घटिया वाहियात जो है हरकत वो करना अपने पुतों के साथ चाहता था, और कई बार जो है वो कर चुका था। लेकिन जो है लड़की जो है कहते हैं ना कि उब जाती है, लड़की जो है उबिया जाती है। उबिया जाने के बाद जो है अब क्या करती है, वो शुरू कर देती है कहना। पूरी पटना जो है आती है, और पूरी पटना में जो है वो घटना की पूरी सच्चाई बताती है कि मेरे देवर भी कई बार कर चुका है, और मेरे ससुर जो है कई बार, एक दो बार नहीं, मेरे ससुर जो है कई बार मेरे संबंध में। जब मैं उबिया गई, मेरे पति भी नहीं सुने, मेरी सास भी नहीं सुनी, जब घर का कोई परिवार नहीं सुना, तो महिला मंच में दरख्वास्त लिखाने के लिए आ जाती है कि मेरे ससुर के खिलाफ़ में जो है दरख्वास्त लिखिए, और तमाम चीज़ें जो बताती है, ऐसा बात बताती है। मतलब देखा जाए तो खुल कर, जिसे आपको हम बता नहीं सकते हैं, खुल कर वो तमाम बयानें बताती है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती कई बार किए हैं। एक दो बार नहीं बल्कि मेरे ससुर जो हैं अपने ही पुतों के साथ ज़बरदस्ती कई बार किए हैं। कभी हाथ पकड़ लेना, कभी गाल पकड़ लेना, तुमको रानी बना कर रखेंगे, कभी बिना बताए जो है डायरेक्ट अपने बहू के कमरे में हिल जाना, बहू के घर में हिल जाना। आखिरकार कहाँ तक सही है। ससुर बताया जाता है कि ससुर के रहते जो है पुतोह जो है घूंघट में रहती है, लेकिन उसी ससुर का हरकत देखिए कि बिना बताए जो है पुतोह के जो है घर में हिल जाना। साफ तर वो है पापियों, मतलब पूरे पाप कहा जाता है। ऐसा कि क्या आप कहेंगे, पापी ही कह सकते हैं। पापियों जो है पापी करने पर उतर जाता है, पाप करने पर उतर जाता है, और अपने पुतोह के साथ जो है कई बार वो जो है कर चुकता है। उबिया जाती है पुतोह, उबिया को जो है सारी बयान वो बताती है कि मेरे साथ कई बार जो है शोषण हो चुका है। काफ़ी खूबसूरत थी, और खूबसूरत देखने के बाद जो है ससुर का जो है मन ढल जाता है, और मन ढलने के बाद हुआ घटना कुछ ऐसा ही होता है जो कि मतलब कई बार जो है संबंध में। आखिरकार क्या कहेंगे आज के डेट के, आज के इस बूढ़े नौजवान लोगों को जो कि पुतोह के साथ जो है इस तरीके का गलत और घटिया वारदात करना चाहते हैं।
मतलब देखा जाए तो बेहद ही शर्मनाक है। मतलब ससुर जो है अपने ही पुतोह के साथ इस तरीके का घटिया वारदात हरकत करना चाहता है तो दूर की बात है, मतलब कई बार उसके साथ संबंध भी बना चुका है पुतोह के साथ। पुतोह जिसे बेटी का दर्जा दिया था उस पुतोह के साथ एक ससुर जो है सो रहा है, संबंध बना रहा है, और उसके साथ देवर भी, और उसकी जो है पत्नी हुई ससुर का, वो भी बोलता है कि मेरे पति ऐसा ही हैं, वो मतलब हर महिलाएं के साथ सोना चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे इसे हब्सी ससुर के लिए, और क्या कुछ कहेंगे इसे बुढ़े के लिए, आखिरकार क्या इसे सज़ा मिलना चाहिए। तमाम बयानें रो कर बताती है। उसके बाद जो है केस उस होता है, तमाम चीज़ें होता है, उसको जो है क्या अभी तक न्याय, क्या लगता है आपको उस बूढ़े को, आप ही लोग बताइए कि आखिरकार उस बूढ़े को क्या सज़ा मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों।